फ्रेंड्स, मैं प्रिया एक बार फिर आपका अपने चैनल अपकमिंग एडवोकेट पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आर्टिकल 12 के बारे में बताऊंगी, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आर्टिकल 12 राज्य क्या है? इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार आती है और संसद आती है तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार आती है और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आते हैं। राज्य के निकाय: भारत सरकार व संसद, राज्य सरकारें व विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी। अब आप भारत सरकार व संसद तो समझ ही गए होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एंड पार्लियामेंट, और राज्य सरकारें व विधानमंडल भी आप समझ ही गए होंगे, स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर। लेकिन आपको लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी का मीनिंग कुछ समझ नहीं आया होगा, तो चलिए हम स्थानीय प्राधिकारी के बारे में देखते हैं। स्थानीय प्राधिकारी वे सभी व्यक्ति व निकाय जिन्हें कोई विधि बनाने, आदेश या अधिसूचना जारी करने व उन्हें लागू करने की शक्ति प्राप्त है, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत, जिलाधिकारी इत्यादि। जिन्हें भी इस तरीके की पावर्स मिली हुई हैं, वो स्थानीय प्राधिकारी कहलाते हैं। अन्य प्राधिकारी: सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में किसी निकाय को राज्य मानने या न मानने की कसौटियाँ निर्धारित की हैं, जो इस प्रकार हैं। विधि के तहत गठित वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले निकाय, मतलब जो भी विधि के तहत गठित वैज्ञानिक शक्तियाँ होती हैं, उनका प्रयोग करने वाले जो निकाय हैं वो। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि उपयुक्त कसौटियाँ अंतिम नहीं हैं, मतलब न्यायालय ने कहा है कि जो भी उपयुक्त कसौटियाँ हैं वो अंतिम नहीं हैं। सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले निकाय, सरकारी कार्यों का निष्पादन करने वाले निकाय, सरकारी नियंत्रण के अधीन निकाय, ये सभी अन्य प्राधिकारी कहलाते हैं। इसमें राष्ट्र बैंक, भारत खाद्य निगम, भारतीय रेलवे, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्र व राज्य विश्वविद्यालय इत्यादि आते हैं। के अंदर हम कुछ केस डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट केस है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई AIR 1953। इस केस के अंदर पूछा गया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जो है ये मद्रास यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर बनाई गई है, तो क्या ये यूनिवर्सिटी स्टेट होगी? जज ने कहा कि द टर्म एंड ऑथोरिटी यूज्ड आर्टिकल 12 शुड बी एडजस्ड जनरलाइज्ड विद गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर। लेट मी एक्सप्लेन जनरलाइज। जज ने जो लॉजिक यूज़ किया, अब वो आप भी अप्लाई करेंगे। अगर मैं कहूँ बस, बाइक, ट्रेन, डैश, अगर आपको इस डैश में कुछ फिल करना है तो अब आप इस डैश में कोई व्हीकल ही फिल करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि पहले भी जो चीज़ें मैंने कही वो व्हीकल ही है, तो इसमें आने वाले डैश में भी एक व्हीकल ही आएगा। इसी तरीके से जज ने कहा कि आर्टिकल 12 में जो आने वाली 3 चीज़ें हैं, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी, ये तीनों गवर्नमेंटल या फिर सोवरेन नेचर की हैं। अदर अथॉरिटी में जो चीज़ें आएंगी उन्हें भी गवर्नमेंटल के लिए सोवरेन नेचर का होना ज़रूरी होगा। यूनिवर्सिटी स्टेट नहीं होगी क्योंकि वो गवर्नमेंटल या फिर सोवरेन नेचर की नहीं है। इसमें जनरल मतलब सेम नेचर या सेम कलर का होना। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस केस, टू क्वालिटी एंड अदर अथॉरिटी, सोवरेन फंक्शन वॉज एन इनहेरेंट क्वालिटी। इफ एन अथॉरिटी सोवरेन फंक्शन को फॉलो नहीं करती है, वो अदर अथॉरिटी नहीं होगी, वो स्टेट नहीं होगी। बट एडजस्टमेंट जनरल वाली अप्रोच कैंसिल हो गई थी। जिमाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1962 SC 1621 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडजस्टमेंट जनरलिज्म की जो अप्रोच है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव है। उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 12 में जो 3 कैटेगरीज हैं उनमें भी कोई कॉमन थ्रेड नहीं है, कॉमन जीन्स नहीं है। अब एडजस्टमेंट जनरलिज्म वाली अप्रोच तो एक्सेप्ट नहीं हुई, तो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मदन लाल AIR 1967 SC 1857 में सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि नए मापदंडों के बनाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी बॉडी क्रिएट की गई है लॉ के अंदर या किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो ये ऑब्वियस है कि उस बॉडी के पास बहुत सारी पावर्स होंगी।
राइट्स को इफ़ेक्ट करने के लिए, और अगर किसी बॉडी के पास इतनी पावर है कि इट इज़ नेसेसरी दैट इट शुड बी क्वालिफाइड एज अदर अथॉरिटी, तो सैड कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके की बॉडी गवर्नमेंटल या सॉवल परफॉर्म करे। तो ये नेचर इनहेरेंट नहीं है, ये बॉडी है, इसका नेचर कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंटल या सॉवल फंक्शन परफॉर्म करे तभी वो अदर अथॉरिटी होगी। इस डिसीजन के हिसाब से यूनिवर्सिटी भी स्टेट होगी। क्वेश्चन उठा कि वो सारी बॉडीज जो बनी किसी इंस्टीट्यूट के अंदर है, किसी कमर्शियल पर्पस के लिए बनी गई है, क्या वो भी स्टेट होंगी? तो क्वेश्चन का आंसर होगा कि इससे इसका आंसर हुआ था सुखमिंदर वर्सेस भगत राम AIR 1975 SC 1331 केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि LIC, ONGC या IFC ये सब चीज़ें अदर अथॉरिटी के अंदर इन्हें स्टेट माना गया है। ये जो केस है ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बहुत सारे टेंडर्स इनवाइट किए थे। शेट्टी ने भी उनमें से एक टेंडर के लिए अप्लाई किया था, पर कुछ डिस्क्रिमिनेशन रीजंस की वजह से उनका टेंडर एक्सेप्ट नहीं हुआ। उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के इंफ्रिंजमेंट के लिए एक केस किया था। क्वेश्चन ये उठा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी स्टेट है? अगर नहीं तो फंडामेंटल राइट्स का इंफ्रिंजमेंट का केस तो होगा ही नहीं। तो चलिए देखते हैं कोर्ट ने इस केस में क्या ऑब्जर्व किया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी फॉर्मुलेट की गई है एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर, जो कि एक पार्लियामेंट एक्ट है। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास बहुत सारी पावर्स हैं। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऊपर एक्सिव कर रहे थे अपॉइंट द chairman and the other members. The entire capital amount that was required for the establishment of Internet Airport Authority was investment by the central government. The central government was also empowered that transferred to the management of various of airport. तो ये सब देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी स्टेट होगी। इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फंक्शनल एस्पेक्ट पर बिल्कुल वेटेज नहीं दिया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी सोवल फंक्शन परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है, कोर्ट को इससे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि भले कोई भी प्राइवेट बॉडी ही क्यों ना हो, पर अगर यूजुअल डिग्री कंट्रोल हो उसके मैनेजमेंट पर या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंशियल असिस्टेंट हो लिए, तो उस प्राइवेट बॉडी का भी हम स्टेट का इंस्ट्रूमेंट या एजेंसी ही मांगेंगे। फिर कर वो प्राइवेट बॉडी भी स्टेट हो जाएगी अदर अथॉरिटी के अंदर। जजमेंट को फॉलो करते हुए हम एक केस देखते हैं, सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत पेट्रोलियम स्टेट है या नहीं। अथॉरिटी में सिर्फ स्टेटरी कॉरपोरेशन ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट कॉम्पोनेंट्स भी आती है, और ये इसीलिए क्योंकि इसमें 5 क्राइटेरियाज दिए हुए हैं। इन 5 क्राइटेरियाज को हम देख लेते हैं। तो आइए हम इसमें दिए गए 5 क्राइटेरियाज देखते हैं जो हमें सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से मिले हैं। फर्स्ट, अगर फाइनेंशियल रिसोर्स जो चीफ फंडिंग सोर्स हो। सेकंड, फंक्शनल कैरेक्टर गवर्नमेंटल नेशनल का होना चाहिए। थर्ड, पैरियर मतलब एक्सल्यूट गवर्नमेंट के पास हो। फोर्थ, पैरियर हिस्ट्री हो कि यही एक्टिविटी पहले गवर्नमेंट कर रही थी एंड न्यू बॉडी कर रही है। फिफ्थ, उस बॉडी के पास कुछ अथॉरिटी एंड कमांड हो। अब हम हमारे लास्ट केस पर पहुंच चुके हैं, जो इस वीडियो का आज का लास्ट केस है। केस अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब का है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिटरमाइन टेस्ट ये नहीं होता है कि वेदर अ बॉडी वाज फॉर्मुलेटेड अंडर स्टैट्यूट। डिटरमाइन टेस्ट कि वेदर अ बॉडी एक्टिंग लाइक अ इंस्ट्रूमेंटलिटी एजेंसी ऑफ स्टेट। अगर हाँ तो उस बॉडी को भी हम अदर अथॉरिटी मानेंगे। आर्टिकल 12 के पर्सपेक्टिव से हम इस टेस्ट में 6 क्राइटेरियाज देख सकते हैं। क्राइटेरियाज में दिया है कि क्या कोई बॉडी स्टेट होगी या नहीं। सो दिस इज द टेस्ट। फर्स्ट, एंटायर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। सेकंड, फाइनेंशियल असिस्टेंस। थर्ड, मोनोपोली स्टेटस। फोर्थ, डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल। फिफ्थ, फंक्शन ऑफ द कोऑपरेशन। सिक्स्थ, a debt of the government is transferred to cooperation। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।